बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मैं एक कैंची की दुकान में मौजूद हूं। जो शख्स मेरी बाएं जानिब मौजूद है, ये इस कैंची की दुकान के मालिक है। जो बच्चा इस वक्त मेरी दाएं जानिब आप देख रहे हैं, ये बच्चा इनका बेटा है और ये बेसिकली आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ये दो लड़के एक ही शक्ल के इनके बेटे हैं और इनकी रहाइश पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 के अंदर मौजूद है। इनका बेटा जो कि इसका बड़ा भाई है, आज से 2 हफ्ते पहले पिछले जुमे 5 फरवरी को शाम 7:30 बजे घर से गायब होता है। रात को पूरी रात के लोग ढूंढते रहते हैं और पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर ढूंढते रहते हैं और फिर साथ ही साथ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चलती हैं, जिसके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारा दिन ढूंढ रहे हैं, रात ढूंढ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता है। इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने तकरीबन ये सोच लिया था कि शायद अब हमारा बेटा नहीं रहा, या शायद किसी ने उनको अगवा कर लिया है, खुदा ना खास्ता, या अब वो शायद इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन असल में हकीकत क्या थी, बेसिकली जो स्टोरी बैक एंड पे चल रही थी, वो सारा कुछ और चल रहा था। इनका बेटा रात 7:30 बजे अपने इलाके के मोहल्ले के किसी एक लड़के के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर निकलता है। यहाँ एक और नई और एक अचंभे की बात यह है कि ये दोनों बेटे आइडेंटिकल ट्विंस होने के साथ साथ ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना तो कुछ सुन सकते हैं। इनका जो बेटा था वो उस लड़के के साथ 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर बैठता है और झाल के पुल तक तकरीबन जाता है कि उन्हें चिंची रिक्शा, तेज़ रफ्तार चिंची रिक्शा पीछे से आकर हिट करता है। और जैसे ही वो हिट करता है, वो लड़का तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक सही सलामत होता है। वो वहाँ से इनके ज़ख्मी बेटे को, बेहोश हालत बेटे को छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाता है, जिसका अब तक कोई पता नहीं लग सका। और फिर इनका जो बेटा है ज़ख्मी हालत में, खून से लथपथ, बेहोश हालत में था कि वहाँ पर उसे रेस्क्यू करवाया गया। वहाँ पर जो इलाके के लोग मौजूद थे, वहाँ पर जो लोग आ गए और इकट्ठे हुए, वहाँ पर रेस्क्यू को बुलाया गया। उन्होंने उस बच्चे की तस्वीर भी बनाई और उस बच्चे को रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिविल अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वो बच्चा पूरे 2 दिन तक उसका फर्स्ट एड उसको दी जाती रही, उसको इब्तदाई ट्रीटमेंट्स उसको दी जाती रही। और ये सब कुछ कौन कर रहा था, वो कौन बंदा खुदा था, वो कौन नेक दिल पाकिस्तानी था। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग नमाजी हैं, जो लोग, इस्लाम भी हमें ये दरस देता है कि आप 5 वक्त की अगर नमाज अदा करने जाते हैं मसाजिद के अंदर, तो आप एक नमाज नहीं पढ़ने जाते तो फिर यकीनन आपके जो बाकी नमाजी दोस्त होते हैं वो यकीनन राब्ता करते हैं। मस्जिद आयशा के अंदर जो इनकी रहाइश से ज़रा करीब ही वाक़ है, वहाँ पर ये अक्सर व बेशतर औक़ात अपने इन दोनों आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। वो बच्चे जो ना तो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। और वहाँ की इंतज़ामिया का लड़का जिसका नाम फ़ाहिद है, उसने वहाँ पर उस बच्चे को रेस्क्यू किया। वहाँ पर पहुँचकर पहले उसने पहचाना कि ये वही बच्चा है जो नमाज पढ़ने के लिए इनके साथ तशरीफ़ लाता है वहाँ पर मस्जिद आयशा के अंदर। तो उसने उन्हें रेस्क्यू करवाया और सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया को भी यहाँ पर क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पूरे 2 दिन तक उस बच्चे को मुकम्मल उसकी सेहतयाबी के लिए वो कोशा रहे, उसको होश में लाए, उसको मुख्तलिफ टांके लगे, उसके ऑपरेशन का दिन भी स्केजुअल के हिसाब से तय पा लिया गया। ये सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़े इख्तिसार से बताइएगा कि किस तरह आपको खबर किस तरह से मौसूल हुई? भैया खबर इस तरह से हुई, ये हमारे साथ वाले थे, इन्होंने नेट के ज़रिए ढूंढा, इनका शुक्रिया, इन्होंने ढूंढा, फिर हमें बताया, फिर हम हॉस्पिटल गए तो फिर पता चला ये हमारा बेटा हमको मिला है। ये इनकी ज़्यादा मेहरबानी है। ये मस्जिद आयशा में आप कितने अरसे से नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और उस लड़के से, फ़हद से, आपका कैसा ताल्लुक़ था वहाँ पर? मैं नहीं उसे जानता था। ये जो बच्चे हैं ना, यही वहाँ नमाज पढ़ने जाते थे ना, वो उन्होंने ही इनको पहचाना है। यानी जब कि वो मस्जिद बनी है ना, उस वक़्त से हम वहाँ ही जाते हैं जुमा पढ़ने। उन्होंने ही देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है जिसने ये। सर सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल एक बदनामे ज़माना इस्तारा बन चुका हुआ है कि वहाँ पर इलाज और मुआवजा ठीक नहीं होता। सिविल अस्पताल जो कि तकरीबन हर शहर का एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहाँ आपका बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में उस वक्त जिस वक्त आपको मालूम ही नहीं था कि क्या आपके बच्चे के साथ हुआ, आपका बच्चा है किधर, तो वो 2 दिन तक पूरे ज़ेर इलाज रहा सिविल अस्पताल के अंदर। सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया आपके जाने से पहले और आपके जाने के बाद आपने उन्हें कैसा पाया? ये बहुत अच्छी हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं जी। उन्होंने किया जो कुछ भी किया, जुमा और हफ्ता जितने दिन भी वहाँ रहा, उन्होंने संभाला, सब कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हैं वो। डॉक्टर साहब ने तो बहुत हमें तसल्ली दी, माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी वो, बहुत ही हाल है। उन्होंने कहा आप कोई भी ना फिक्र करें आप, बल्कि उन्होंने कहा घर चले जाए, आपको बच्चा सही सलामत ऑपरेशन करके हम दे देंगे, आके ले जाना, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं ख़वातीन हज़रात। पहली बात तो ये है कि आम तौर पर कह दिया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद
گھڑی اتار لینے والے لوگ پاکستانی ہوتے ہیں. یہ صرف ایک پہلو دکھایا جاتا ہے جو کہ کم مقدار میں پایا جاتا ہے اور ایک منفی پہلو ہے, جبکہ اس کا مثبت پہلو کچھ اور ہے. اگر وہ چنگچی رکشہ جو تیز رفتار سے بچے کو ہٹ کرنے کے بعد اس کی اس نے باز پرس نہیں کی اور وہاں سے فرار ہو گیا, وہ لڑکا جس کا اب تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا, وہ شخص بھی اس بچے کو اسی حالت میں, ایکسیڈنٹ کی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا. لیکن وہ شخص جس نے اس بچے کو وہاں سے بازیاب کروایا, ریسکیو کروایا, سول اسپتال منتقل کروایا اور پھر اس بچے کا مسلسل 2 دن تک علاج چلتا رہا, وہ شخص بھی ایک پاکستانی ہے. وہ شخص بھی پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہے اور پاکستان کا حقیقی چہرہ اصل میں وہ لڑکا ہے. اس لڑکے کا ان سے کس طرح سے رابطہ ہوا, اس کے اندر انٹرنیٹ کا کس قدر کردار ہے. آپ سب تک جو اکثر و بیشتر اوقات پوسٹ جاتی ہیں کہ اس پوسٹ کو گروپس میں فلاں جگہ پر شیئر کر دیجئے, اس کو شیئر کرنے سے صدقہ جاریہ کس طرح سے بنتا ہے, ہم اکثر و بیشتر اوقات شاید اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں, لیکن حقیقتاً اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کو پہنچانے کا آپ سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب تک بھی اگر کوئی ویڈیو آتی ہے, کوئی تصویر آتی ہے اس طرح سے کہ فلاں شخص کا فلاں مقام پر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں بچہ غائب ہو گیا, لاپتہ ہے, اپنے گھر والوں سے اب تک نہیں مل سکا, اس کا ایڈریس ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا, اس کو آپ شیئر کیجئے. وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے اور حقیقتاً وہ ثمر آور ہوتا ہے, جس طرح سے ان کے کیس میں ہوا. اور انشاءاللہ العزیز اس وقت وہ بچہ, اس کا آپریشن ہو چکا, پیر کے روز اس کا آپریشن ہوا ہے اسکیجول کے, سول اسپتال کے اسکیجول کے مطابق, اور اس کا آپریشن ہونے کے بعد اس وقت وہ بچہ انشاءاللہ العزیز 2-4 دنوں میں ڈسچارج بھی ہو جائے گا. اور پھر ڈسچارج ہو چکا ہے, وہ بچہ ڈسچارج ہو چکا ہے سول اسپتال سے اور اس وقت ان کے گھر پر موجود ہے بیڈ ریسٹ پر, اور انشاءاللہ العزیز وہ جلد ان کے پاس ہوگا, صرف اس ایک شیئر سے, جس ایک شیئر نے وہ اصل لواحقین تک اور اصل انتظامی لوگوں تک اس بچے کی تصاویر, اس بچے کی ویڈیوز پہنچائی. مجھے اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی بجائیے. اللہ حافظ.